एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे ईरान के सिरिक में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ईरान के स्थानीय मीडिया के मुताबिक स्थानीय सूत्रों ने अब तक 3 धमाकों की आवाज सुनने की पुष्टि की है। सिरिक शहर बंदर अब्बास से लगभग 170 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इन हमलों का दावा किया और कहा कि अमेरिकी विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों और तटीय रडार साइटों पर हमला किया है। सेंटकॉम ने यह भी कहा है कि ईरान ने हॉर्मुज में कमर्शियल जहाज पर हमला कर युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जिसके जवाब में ये कार्रवाई की गई है। और नजीर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नजीर, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इन हमलों को लेकर? एक तरफ तो समझौता हुआ है, उसके बाद भी ये दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, क्यों? देखिए, समझौते के बाद भी जंग के बादल नहीं हटे हैं। जंग के बादल एक बार फिर मंडरा रहे हैं। दोनों एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं। दरअसल हरमुज पे कंट्रोल, इसका कितना कंट्रोल हो, सीज़फायर के बावजूद भी हरमुज पे कंट्रोल पे एक विवाद है और उस पे ईरान अपना पूरा दावा जता रहा है। इब्राहिम अजीजी जो हैं, ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं, सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि कंट्रोल का मतलब एस्केलेशन नहीं है। दूसरे लफ्जों में कहते हैं जो हमने हमले किए वो कंट्रोल है, क्योंकि हरमुज हमारा है, उसको कोई एस्केलेशन न समझे। सेंट्रल कमांड ने सीधा बताया कि जो ईरान के जो ड्रोन साइट्स हैं, मिसाइल साइट्स हैं और कोस्टल एरिया है, उस पर उसकी बमबारी हुई है। ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब जो सिंगापुर फ्लैग कार्गो शिप थी उस पे हमले हुए कल, और उसके जवाब में सेंट्रल कमांड ने, जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, उसने ईरान के इन ठिकानों पे दावा बोला। तो जाहिर सी बात है कि जो सीज फायर के बाद भी सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, कार्गो शिप्स पे अटैक हुआ, उसके बाद ये सारी बमबारी हुई। ईरान के जो ड्रोन साइट्स पे या मिसाइल साइट्स पे कितना नुकसान हुआ उसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बात साफ है कि इसमें हरमुज पे कंट्रोल है। और JD Vance जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है और जिन्होंने इस बातचीत को आगे बढ़ाया, उसने कहा अगर ईरान को कोई इस सीज फायर एग्रीमेंट में कोई लग रहा है, कोई मसला है, तो वो फोन करके हमें पूछ सकते हैं ताकि उसका हल निकाला जा सके। लेकिन अगर वो हमला करें तो हमले का जवाब हमले से ही होगा। बिल्कुल नजीर, और ये पहली बार नहीं है जब ऐसी स्थिति बनी हो। इससे पहले भी जब समझौतों की बात होती आई है, उन शर्तों में से कई शर्तों का उल्लंघन दोनों देश करते आए हैं, जो शर्तें महत्वपूर्ण तरीके से एक दूसरे के सामने रखी गई थी। अब हॉर्मुज को लेकर जब तनाव बढ़ रहा है, तो क्या ये जंग आने वाले समय में और चलेगी? बिल्कुल, हरमुज के मामले में काफी मुश्किल है, क्योंकि ईरान का साफ माना है, अभी तक वो टोल नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं नेविगेशन ऐसे हो जैसे वो चलाएं, उनके नियमों के मुताबिक चले, वो कायदा बनाएं। और ये जो कल जो सिंगापुर फ्लैग जो कार्गो शिप है, इस पे जो अटैक हो, उनको लगाया जाए, उनके नियमों से बाहर वो नेविगेट कर रहा था, इसलिए उस पे अटैक किया गया। तो कुल मिला के हरमुज में किस तरह नेविगेशन हो, लेकिन मामला यह है कि जो पूरी दुनिया ये बता रही है कि फ्री नेविगेशन हो। ईरान ने पहले ही ओमान के साथ भी बात की कि ताकि इसको हरमुज को किस तरह कंट्रोल किया जाए, उसे रेगुलेट किस तरह किया जाए, और वो उसी रेगुलेशन की बात है। एक तरफ अमेरिका कहता है कि नहीं, ये इंटरनेशनल वाटरवे है, वहां से जो फ्री नेविगेशन होनी चाहिए, ईरान का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन ईरान कहता है कि हम कोई टोल नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कंट्रोल हमारा ही होगा। और वही विवाद है इस पूरे जो नई लड़ाई या नई जो सीज फायर वायलेशन हुई। चलिए बिल्कुल नजीर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इसी से जुड़ी हुई अमेरिकी सेना की जवाबी कार्रवाई पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance का बयान सामने आया है। JD Vance ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। JD Vance ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि ईरान ने सीज फायर समझौते पर दस्तखत किए हैं, हमने उसका पालन किया है। अगर उन्हें इस बात पर कोई मतभेद है तो MOU को कैसे लागू किया जा रहा है तो वो फोन कर सकते हैं, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। तो हमलों को लेकर JD Vance का ये बयान। नजीर, जिस तरीके के हमले हुए और उसे लेकर आप जिस तरीके के अमेरिका के तेवर दिखाई दे रहे हैं, उसे देखते हुए तो अब ये लगता है कि जिस जंग पर समझौते की बात हो रही थी, वो जंग अब आगे आने वाले समय में और तेजी से बढ़ सकती है, और इससे अब दूसरे देशों पर कितना असर पड़ेगा इसका?
जाहिर सी बात है, जो गैर यकीनी की बेयकीनी की जो हालत है वहां वो जारी है। इसके बावजूद कि हमने देखा कि जो MOU के बाद और जो स्विट्जरलैंड में बात हुई उसके बाद तो वहां से नेविगेशन ठीक तरह शुरू हुआ, लेकिन इस हमले के बाद और जवाबी हमलों के बाद लग रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन में कई चीजें हैं और किसका कंट्रोल होगा, नियम क्या रहेंगे, कौन वो नियम तय करेगा, उस पर तो विवाद बने रहेगा। क्योंकि जो MOU तो है, सीज फायर है, लेकिन उसको जमीन पे उतारना और उसके कई पेचीदा मसला है, काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें काफी वक्त लगेगा। और जाहिर सी बात है, ईरान को अमेरिका की कमजोरियों का अब इल्म हुआ है कि अमेरिका ज्यादा देर इस जंग को नहीं लड़ सकता है। इसीलिए अब ईरान अपनी अथॉरिटी को जमीन पे कंट्रोल करना चाहता है, जमीन पे उतारना चाहता है। इसको मालूम है कि न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा उसके पास सबसे बड़ा हथियार है वो आबनाए हरमूज, स्ट्रेट ऑफ हरमूज है, और उस पे जब तक उसका कंट्रोल है तो वो कोई भी अपनी बात मनवा सकता है। और शायद ये लड़ाई सारी उसी पे है कि नियम किसके होंगे हरमूज पे, कायदे किसके होंगे, किस तरह नेविगेशन होगी। इसीलिए हम देख रहे हैं सीज फायर का उल्लंघन। बिल्कुल नजीर, अब जिस हॉर्मूज के खुलने से पूरी दुनिया ने खुशी जताई थी, राहत की सांस ली थी, उसे लेकर एक बार फिर से तनाव देखने को मिल रहा है। कहां तक ये तनाव जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिकी सेना की कार्रवाई को लेकर ईरान का जवाब सामने आया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। IRGC का बयान भी सामने आया है। IRGC का यह कहना है कि अमेरिका की आक्रामकता और युद्ध विराम के उल्लंघन के जवाब में उसने इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तो जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हो रही है उसे लेकर लगातार अब बयानबाजी भी सामने आ रही है। ईरान का कहना है कि यूएस ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान जो है वो समझौते का पालन नहीं कर रहा है, शर्तों को नहीं मान रहा है, उल्लंघन कर रहा है, और इसीलिए जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने भी हमला किया है। अगर ईरान को कोई दिक्कत है, शर्तों को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो फोन पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका भी हमलों का जवाब हमले से ही देगा।